तो देखिए, आज बिहार की सियासत के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी कोटे से 9 जबकि जेडीयू कोटे से 8 मंत्री आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज आपको खिले हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। शहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए, नितिन नवीन की बात कर लीजिए, सुभाष सिंह की बात कर लें, आलोक रंजन झा की बात कर लें, इसी कड़ी में प्रमोद कुमार भी, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, जनक राम और नारायण प्रसाद, ये वो तमाम चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्रियों के चेहरों पर भी नजर डाल लीजिए। लेसी सिंह, जमा खां, जयंत राज, संजय झा के साथ साथ मदन सहनी, श्रवण कुमार, सुमित सिंह और सुनील कुमार के नाम मंत्रियों के लिए फाइनल किए जा चुके हैं। और ये वो फाइनल चेहरे, फाइनल लिस्ट के साथ जिसको लेकर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको जानकारी दे रहा था कि यही वो नाम है जिन पर आपको मुहर भी लगने वाली है। और देखिए, आज वो दिन और वो तारीख भी 12:30 बजे का वक्त जब शपथ लेते हुए ये तमाम चेहरे आपको एक बार फिर से नजर आएंगे। और अब बिहार के विकास को रफ्तार देने की एक बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों के ऊपर नजर आने वाली है। लेकिन पार्टी ने इन चेहरों का चयन किस आधार पर किया है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में देखिए, ये वो चेहरे हैं, एक बार फिर से इन चेहरों पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी कोटे से, चूंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार जीती थी और इसीलिए 9 आज ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चेहरों का नाम भी आपके सामने, शहनवाज हुसैन है, नितिन नवीन है, तजुर्बा भी और युवा चेहरे भी, इन दोनों का सम्मिश्रण आपको आज इस बार नजर आएगा। जेडीयू कोटे से कौन कौन से मंत्री? लेसी सिंह, जमा खां, जयंत राज, संजय झा, मदन सैनी, श्रवण कुमार, सुमित सिंह और ये वो तमाम चेहरे जिनमें सुनील कुमार का नाम भी शामिल, और ये सीधे तौर पर जाहिर किया गया। देखिए, अब लेसी सिंह का अगर हम जिक्र करें, उससे पहले जनक राम की बात कर लेते हैं। बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके नाम पर मुहर लगी है और आज ये 12:30 बजे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो जनक राम, ये वो चेहरे नीतीश कैबिनेट के विस्तार के साथ इनको मंत्री की भूमिका और इस भूमिका के साथ गोपालगंज से सांसद बने। 2014 में बीएसपी से राजनीति की शुरुआत की थी, 2014 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। और एक बार देखिए, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जाने वाली है। सुभाष सिंह, इस चेहरे पर भी नजर डाल लीजिए। एक एक करके वो तमाम चेहरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। 5 गोपालगंज क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी देखिए किस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री का जिम्मा इन्हें पहली बार मिला जब, और 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। यानी क्षेत्र में इनका दबदबा देखिए, लोगों तक पहुंच देखिए और कनेक्शन देखिए, और शायद यही वजह है कि इनका चुनाव भी किया गया है। अच्छी पकड़ है इनकी अपने क्षेत्र पर, और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उन्होंने मंत्रियों का चयन भी किया है। अब आपके सामने सम्राट चौधरी, बीजेपी से आते हैं। सम्राट चौधरी 1999 में कृषि मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। आज एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 में शहरी विकास विभाग की भूमिका निभाई थी। उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार बीजेपी के। माता और पिता भी राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर चुके हैं, यानी खून में ही राजनीति है। और देखिए, नीरज कुमार बबलू, ये वो चेहरा जिनके ऊपर पार्टी ने यकीन किया है, भरोसा किया है। लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और इसीलिए एक बार फिर से इन पर मुहर लगाई गई है। जेडीयू से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार बीजेपी से जीते हैं। और देखिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जीत को लेकर काफी बेहतर, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी, और इसीलिए पार्टी ने एक बार फिर से यकीन किया है इनके ऊपर। छातापुर में इनका प्रभुत्व कह लीजिए तो बेहतर। नितिन नवीन की बात करेंगे, बीजेपी कोटे से आते हैं। बांकीपुर सीट से जीत हासिल की है उन्होंने। और देखिए, ये बांकीपुर सीट बहुत खास थी। 41 साल के नितिन 12वीं पास हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन लोगों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा लगाइए। पिता बीजेपी के कद्दावर नेता थे, बेटे ने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया। और देखिए, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं लाइव पटना से। आनंद, आज बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन भी और उन तमाम लोगों के सवालों के जवाब के दिन के तौर पर भी
जहां पर ये सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या बीजेपी और जेडीयू के आपस में कुछ अनबन है क्या, जिस वजह से विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो आज वो सवाल के जवाब सामने आने वाले हैं 12:30 बजे। हम लोग ज्यादा खड़ी नहीं रहता है हर चीज में। आप लोग तो निश्चिंत से रहते हैं कि अब आ गए हैं जीत करके तो जाइए, बनना न बनना तो राजा की बात है। हमारे सहयोगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सर? तो देखिए हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे। आज लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वो चेहरे, वो संभावित नाम भी हमने आपको दिखाए थे। जब वो नाम पूर्ण रूप से जिस पर मोहर लगती हुई नजर आई, उन नामों को भी हमने आपको दिखाया और आज वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक एक करके वो तमाम चेहरे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नितिन नवीन का जिक्र किया जा रहा है। नीरज कुमार बबलू छातापुर से बीजेपी विधायक हैं, ये भी आज शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। ट्रैक रिकॉर्ड और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफी बेहतर। सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए तो बीजेपी एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। सुभाष सिंह गोपालगंज से बीजेपी विधायक हैं और इसीलिए हमारे सहयोगी का रुख करना बेहद जरूरी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। आज विपक्ष के साथ साथ बिहार की जनता को भी वो सवाल का जवाब हासिल होने वाला है, जिसको लेकर काफी लंबा इंतजार और तारीख दर तारीख ये कहा गया कि बहुत जल्द वो तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल भी बाबा, सबसे कुछ घंटे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का ओथ सेरेमनी होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ मदन सहनी हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, हाथों में गुलाब देखिए, आप समझ सकती हैं कि इनके चेहरे की खुशी आप समझ सकती हैं। और इनके ललाट पे आप टीका चंदन में देख रहे होंगे। कल रात देर रात ये बाबा धाम गए थे और जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले और इन्हें खबर मिली कि आप मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, तो आप समझ सकते हैं रातों रात सफर करके सुबह में पहुंचे और सुबह में इनके समर्थक भी इनके साथ पहुंच गए हैं और लोग इनको बधाई भी दे रहे हैं। और इनके हाथों में गुलाब, आप समझ सकती हैं कि इनके लिए आज बहुत बड़ा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। टीका चंदन के साथ गुलाब का फूल, जरा कॉम्बिनेशन समझाइए। नहीं, ये तो अभी हमारे कई जो साथी हैं उन्होंने दिया है शुभकामना के तौर पर, और अच्छे हम लोग आगे काम करें इसके लिए ये उन्होंने दिया है। और रही टीका की बात, तो ये तो कल ही हम लोग भोला बाबा का दर्शन करने गए थे और शाम में हम लोग आरती जब कर रहे थे देवघर में, गर्भगृह में थे, उसी समय पता चला कि भाई विस्तार आज होने वाला है और उससे बाहर निकले हैं और हम लोग को सूचना आया, तो फिर रात में ही हम लोग चल दिए, सुबह में पहुंचे हैं। अच्छा मदन जी, ये बताइए, आप दोबारा मौका मिला है आपको मंत्रिमंडल में, तो इस बार बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके विधायकों की संख्या भी बहुत कम हो गई है, पार्टी को भी आगे बढ़ाना है और बिहार की जनता की आकांक्षाएं भी पूरा करना है, तो रोड मैप क्या रखा है आपने आने वाले 5 साल के लिए? देखिए, हम लोग को पहले से भी काम करने का अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं और उनके काम का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है, हर मोर्चे पर उन्होंने अच्छा बहुत बेहतर काम किया। लेकिन मदन जी, जनता ने उस हिसाब से सीट नहीं दी। चलिए, एक दूसरी बात है कि अब आपको जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, इस बार जेडीयू में अगर देखा जाए तो युवा चेहरा को भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, लेकिन अभी भी पुराने अनुभवियों पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। नहीं, इसको कंट्रोल किया गया है और ये अच्छा है कि जो नए लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। पिछली बार जब हम लोग बने थे तो हम लोग भी नए लोग थे, इस बार दोबारा हम लोग को मौका मिला है, तो दोनों का संतुलन रहने से अच्छा रहता है। काम करने वाले का भी जो अनुभव आनंद क्या ये माने कि जेडीयू ने युवा और तजुर्बा इन दोनों को बैलेंस कर लेकर चलने की कोशिश की है? इस पर उसका ज्यादा जोर रहा है क्योंकि संख्या विधायकों की कम रही और ऐसे में दायित्व जेडीयू के सामने ज्यादा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि युवा चेहरों को भी महत्वपूर्ण जगह मिली है, लेकिन अभी भी अनुभवी नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। अगर आप लिस्ट देखें तो कई सारे ऐसे चेहरे, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मदन सहनी, श्रवण कुमार, ये वो चेहरे हैं जो इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। लेसी सिंह इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, युवा चेहरे को भी ज्यादा तवज्जो मिला है। जमा खान देखिए, आप
सुमित सिंह को देखिए तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर जेडीयू ने जयंत राज जो पहली बार विधायक बनकर आया और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गया, शीला मंडल है वो पहली बार चुनाव जीतकर आई, उन्हें मौका मिल गया है। तो दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जेडीयू में अनुभव को ज्यादा तरजीह दी गई है। मदन जी, एक जो चूंकि विधायकों की संख्या आपकी कम है तो क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना था, जातीय समीकरण को भी साधना था, और इस मंत्रिमंडल में देखें तो तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल को देखकर ये मंत्रिमंडल में मंत्रियों को बनाया गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के तरक्की को देख करके काम करते हैं, और रही बात सामाजिक समीकरण का तो ख्याल मंत्रिमंडल में विशेष तौर पर रखा जाता है, क्षेत्रीयता का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई क्षेत्र छूटे नहीं और कोई भी जो है वर्ग के लोग उपेक्षित महसूस नहीं करे, इसका ध्यान रखा जाता है। और हम लोग को लगता है कि यह संतुलित है, जो सभी तरह के लोग हैं, नए पुराने, और यानी कि जातीय समीकरण को भी साधने की मजबूरी होती है और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की मजबूरी होती है। नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से, और ये कोई पहली बार नहीं, हर बार है। और बिल्कुल आनंद, इस बड़ी खबर पर लगातार आज हम दिन भर बने हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, आज जिसका जिक्र करते हुए मदन सैनी भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बनाने में यकीन रखते हैं, इसीलिए अनुभव और अनुभव के साथ तजुर्बा युवा का भी साथ मिले, और इन दोनों के साथ ही कैसे, अब देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, शहनवाज हुसैन आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, जो पहुंच चुके हैं राजधानी पटना, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और इसीलिए इन तस्वीरों के भी बड़े मायने हैं। शहनवाज हुसैन एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता जैसे पहुंचते हैं, ने उनका जमकर स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में विकास उनकी प्राथमिकता है और अपने अनुभव से वो यहाँ पर काम करते रहेंगे। सवाल, अहम सवाल है, बिहार युवा प्रदेश है और युवाओं के ऊपर जो है सरकार ने भरोसा जताया है, आपके साथ कई युवा चेहरे आ रहे हैं। देखिए, जो मुझे पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और प्रधानमंत्री का अमित शाह जी का बहुत आभारी हूँ। मुझे उन्होंने बिहार के लिए अपनी सरजमी की खिदमत का मौका दिया है, अपनी जन्मभूमि की खिदमत का मौका दिया है। जो मेरा अनुभव है वो बिहार की सेवा में लगाऊंगा। मुझे सूचित किया है पार्टी ने कि शपथ लेना है, पहले सूचित किया कि एमएलसी का लेना है, अब मुझे कहा गया कि मंत्री का लेना है, और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। आज मुझे इतना ही अभी कहना है। नहीं, भूमिका जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे हो सकती है, क्या प्रोग्राम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कुछ कहाँ चल रहा है। चलिए, ये शहनवाज हुसैन है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो इनका अनुभव है उसके आधार पे बिहार के 14 करोड़ जनता को जो है वो लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर शहनवाज हुसैन पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं से उन्हें पूरी तरह से लाद दिया गया, और जब मीडिया के बूम के साथ सवाल दागे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी की जो भी आदेश होती है उस आदेश का मैं बखूबी पालन करूंगा। हालांकि सत्यनिष्ठा के साथ और पूरी कर्मठता से मैं अपने अनुभव के जरिए बिहार के विकास का भी दावा करता हूं। देखिए, नितिन नवीन की तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। देखिए, आज मंत्री पद की जब शपथ लेंगे उससे पहले मां के दरबार में पहुंचते हैं, उसके बाद अर्चना की जाती है और भगवान तक पहुंचकर आशीर्वाद लिया गया। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर आशीर्वाद के साथ हो प्रभु के, तो वो लंबी दूरी तक खिलाड़ी जो है वो खेल पाता है और अपने काम से जनता के दिलों पर राज कर पाता है। नितिन नवीन की एक बार फिर से यही कोशिश है। महावीर मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। और देखिए, इसलिए भी ये खास हो जाता है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो लगातार अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उनके बेटे को उन्होंने मात दी। चुनावी मैदान में सामने प्रतिद्वंदी कौन है, उस पर जीत हासिल करना, किस तरीके से वो जीत मायने रखती है। और उसके साथ आज का ये दिन बेहद खास, जब नितिन नवीन जो हैं वो पहुंचे महावीर मंदिर और महावीर मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद कि बिहार के विकास में एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी खेलता हुआ नजर आऊं।
आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी कोटे से एक नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा वो है नितिन नवीन का। बांकीपुर से विधायक है। अभी वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ, पत्नी है, बच्चे के साथ यहां पर हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। नितिन जी, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आज। देखिए, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और हम कह सकते हैं कि आज भगवान का जो उन्होंने सपना देखा तो वो साकार हो रहा है। मुझे लगता है कि पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद और कहीं न कहीं अपने वरिष्ठ नेताओं का भरोसा और विश्वास, और मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्र की जनता का प्यार और कार्यकर्ताओं का स्नेह, ये सब मेरी ताकत का है। और आज उसी के कारण मुझे पार्टी ने अगर मौका देने का प्रयास किया है तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से पिताजी के सपनों को, पार्टी के भरोसे को, बिहार के 12 करोड़ लोग जो हम लोग से उम्मीद किए हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। युवा है, युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है। आप युवा चेहरे हैं, किस तरह से युवाओं के लिए आगे? मेरा युवाओं के लिए एक बड़ा अपना स्पष्ट मानना था कि कर्म ही जीवन है और जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है मुझे राजनीति एक्सीडेंट में मिली, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके मुकाम पाया है और मैंने भी पिछले 15 सालों में हर वो छोटी बड़ी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो बस युवाओं के बाद बीच में यही संदेश रखता हूं कि कर्म को कीजिए, वही आपको फल देगा। कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। भगवान के शरण में आए। निश्चित रूप से जब कर्म करने के बाद निश्चित रूप से वो ताकत जहां से मिलती है वो इसी स्थान से मिलती है, तो निश्चित रूप से भगवान को इसके लिए आभार व्यक्त करना और उनके से और अधिक ताकत लेने का काम करता हूँ। भाभी जी भी आई हुई हैं, कैसा लग रहा है अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आज तो कुछ विशेष होगा जब मंत्री बन जाएंगे तो? नहीं, हर दिन ही विशेष है। जब काम करने निकले हैं तो हर दिन विशेष है। कितनी खुशी मिल रही है? जाहिर सी बात है, खुशी मिल रही है और युवा नेता को मौका मिल रहा है, ये इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है। भगवान से क्या आज कहेंगे? भगवान सबका भला करे, बस यही। तो बिल्कुल देखिए, परिवार के साथ पहुंचे हैं नितिन नवीन जी यहाँ पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने। आज चूंकि मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल होना है और इसको लेकर जो है पूजा पाठ वो कर रहे हैं सुबह सुबह, और उसके बाद आज दोपहर वो राज्यपाल भवन जाएंगे और वहां पर राज्यपाल भवन में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आप नितिन नवीन को सुन रहे थे और साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी, उन्होंने कहा कि भगवान सबका भला करे। मुझे भले राजनीति एक्सीडेंटली मिल गई हो, लेकिन युवाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर उन्होंने सीधे और साफ गोई से कहा कि आगे बढ़ने के लिए और राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जनता तक आपको पहुंचना होगा, उनके दिलों पर राज करना होगा। चलिए, नीतीश कैबिनेट के एक और चेहरे की बात कर लेते हैं, जयंत की बात कर लेते हैं। युवा चेहरा भी और भरोसा आखिर जेडीयू ने इनके ऊपर क्यों किया है, और देखिए वो प्रतिनिधित्व इनके हिस्से क्यों पहुंचा, जिसमें जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व भी हो और तजुर्बा भी साथ लेकर चला जाए, सभी का सम्मिश्रण। यानी कि इस बार की जो कैबिनेट का विस्तार है, इसका जो तमाम रणनीति इसको लेकर इसके पीछे की है वो ये कि यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलना है और तभी सभी का विकास संभव है। हमारे सहयोगी ने बातचीत की, क्या कुछ कहा है जयंत राज ने, वो भी जरा सुनिए। सबसे युवा चेहरों में से एक मंत्री बनेंगे जयंत राज, जो अमरपुर से विधायक बनकर आए हैं और पहली बार चुनाव जीता है। इनके पिताजी भी लंबे समय तक विधायक रहे थे, कुशवाहा कोटे से आते हैं और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के समीकरण को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, धन्यवाद। अभी तक तो पत्र हमें मिला नहीं है। कोई बात नहीं, सब कुछ आ जाएगा समय पर। और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है जब आपको मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आने वाले समय के लिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है और विशेष जानकारी जो मिलेगी, जो जिम्मेदारी अगर कुछ सरकार या पार्टी की ओर से मिलती है तो उसको निर्वाह करेंगे। नहीं, पार्टी के लिए तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि आप युवा हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, जो भी विभाग मिले, लेकिन हर जिसको मंत्री बनाया था उसके पीछे कोई ना कोई उसका एजेंडा जरूर होता है कि जब हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो हम अपने बिहार की जनता के लिए करेंगे। तो आने वाले समय 5 साल के लिए क्या कुछ आपने एजेंडा तय किया है? देखिए, एजेंडा तो सरकार का हमारा तय है, पहले से तय है। युवाओं को रोजगार देना है, पर्यावरण के संबंध में देखना है कि पर्यावरण कैसे ठीक हो, और पर्यटन आदि के मामले को भी देखना है।
आपका भी इलाका पर्यटन वाला इलाका में से आता है। जी जी। तो आपके नजर उस पर रहेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी है, पहली बार विधायक बना और पहली बार ही मंत्री बनने का मौका मिलना, सुनकर कैसा लगा? सुन के तो अच्छा लग रहा है। और जाहिर सी बात है अभी लंबी राजनीति है, लेकिन लंबी राजनीति के पहले नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण पर काफी चर्चा है, तो उसी समीकरण से आप भी आते हैं, तो इस समीकरण को कैसे आगे बढ़ाएंगे और बिहार की जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? नीतीश कुमार सभी जाति सभी धर्म के नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं। उन्हें किसी एक जाति या दो जाति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। वे तमाम दायित्वों का निर्वहन मैं करूंगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा और नीतीश के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर मौजूद हैं। सीधे हम उनका रुख करना चाहेंगे। सीधे सवाल भी यही कि क्या आज के इस दिन के लिए, आज जब सबकी निगाहें इस बात पर साकेत टिकी हुई हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विस्तार में वो तमाम चेहरे जिसको लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का गुणा गणित के साथ क्या इस बार की बिहार की सियासत में केमिस्ट्री भी नजर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के तरफ से अगर हम बात करें विवाह, तो जिस तरह से सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया है वो काबिले तारीफ है। और वहीं देखिए आप युवा चेहरे आपको इस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा दिखेंगे। जितने भी युवा है मंत्री हैं उसमें युवाओं की भूमिका सबसे अधिक है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये बात लगातार कह रही थी कि युवाओं को जब तक साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बिहार और देश का विकास नहीं होगा, तो इस मंत्रिमंडल में वो तस्वीर दिख रही है। आप एक तरफ से अगर देखेंगे, चाहे वो नीरज बबलू की बात करें, चाहे वो आप आलोक रंजन झा की बात करें, जनक राम की बात करें, उसके अलावा आप अगर सुभाष सिंह की बात करें, इस तरह के कई नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल है और युवा हैं। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन अल्पसंख्यक से भी आते हैं, युवा चेहरा है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में वो थे और उनको यहाँ बिहार लाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब यहाँ पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है वो बीजेपी ने साधा है। हालांकि इसको लेकर जो नाराजगी के भी सुर कुछ दिखे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के बाहर से विधायक है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो अब किसी को हजम नहीं होगी, क्योंकि जिस बात को वो कह रहे हैं कि सवर्णों को बड़ी भूमिका इस मंत्रिमंडल में नहीं मिली है, तो आप अगर मंत्रिमंडल देखेंगे तो अच्छी खासी तादाद आपको सवर्ण विधायकों की दिखेगी जिसे इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये कहना गलत होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो समीकरण बीजेपी ने साधा है उस पर काबिले तारीफ वो समीकरण है। नितिन नवीन का भी आप नाम देखिए, युवा चेहरा। तो लगातार बीजेपी ये बात कहती थी कि युवाओं को जोड़ना पार्टी से बहुत जरूरी है और एक सबसे अहम जो चीज बीजेपी में दिखती है, क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो पुराने कोई भी चेहरे, अगर दो नाम को हम छोड़ दे विवाह, चाहे वो मंगल पांडे हो या फिर प्रमोद कुमार, इसके अलावा बीजेपी के मंत्रिमंडल में जो जिन नेताओं को जगह दी गई है, एक भी पुराने नेताओं को रिपीट नहीं किया गया है, सभी नए चेहरे हैं मंत्रिमंडल में। इसके पीछे की ये बड़ी एक वजह समझ में आती है, नजर आती है कि इससे पहले जब भी चेहरों का चयन किया गया तो बार बार ये कहा गया कि देखिए नए चेहरों को तरजीह न देना, ये भी पार्टी की तरफ से अनदेखी के तौर पर समझा जा रहा था। इस बार उस गलती को रेक्टिफाई किया गया है, बीजेपी ने उसे दुरुस्त किया है, इस तौर पर भी इसे देखे नामों को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आप जानिए कि अगर एक ही नाम बार बार मंत्रिमंडल में आते हैं, उन्हीं को बार बार मौका दिया जाता है, तो जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जमीन पर काम करते हैं, पार्टी के मजबूती के लिए काम करते हैं, उनमें एक संदेश जाएगा कि यहाँ पर आप काम भी करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो मैसेज है ये बहुत खराब किसी भी पार्टी के लिए होता है। उससे पार्टी की जो जमीन है वो खिसकने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है और बीजेपी इसी चीज को बार बार करती है। आप देखिए, पहले भी जब सरकार बनी थी, जब नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी और उसके साथ जो मंत्रिमंडल बना था उसमें भी तमाम चेहरे नए थे। दोनों डिप्टी सीएम आप देखिए, कोई सोचा भी नहीं होगा कि तारकिशोर प्रसाद और यहाँ पर और साथ ही साथ दो डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं उनको इस तरह से लाया जाएगा और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद का नाम किसी ने नहीं सोचा था। उसी तरह जीवेश मिश्रा की बात करें, राम सूरत राय की बात करें, रामप्रीत पासवान की बात करें। बड़ी खबर पर हम बने हुए, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, जब चेहरों का चयन किया गया तो चयन के पीछे का क्या गुणा गणित रहा, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे इस बड़ी खबर के साथ।
देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का आज मंगल दिन है, जिसका लंबा इंतजार 84 दिन जो हैं वो लोगों ने इंतजार किए हैं और कई सवालों के साथ इंतजार किए हैं। तो आज उन तमाम सवालों के जवाब का दिन है। 12:30 बजे का वक्त जरूर याद रखिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। हर तस्वीर आप तक, हर प्रतिक्रिया सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। और ऐसे में वो तमाम चेहरे जब संभावनाओं में शामिल थे, उन संभावनाओं के बाद जब उस पर पूर्ण रूप से मोहर लगती हुई नजर आई, वो नाम और वो चेहरे भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई उनकी प्रतिक्रियाएं। आज कितना खास उन सभी के लिए दिन है, वो तस्वीरें भी। कोई पहुंचा मंदिर में, मत्था टेकता हुआ नजर आया, भगवान से आशीर्वाद लिया गया, तो किसी ने ये कहा कि देखिए, बड़ी जिम्मेदारी जब आज मिलने जा रही है तो उस जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, वो भी देखना है। और जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार के विश्वास के तौर पर हम पर पहुंची है, वो भी हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। और देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार आनंद, अमृतराज और साकेत जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार अगर संख्या बल के हिसाब से आंकड़े 1 या 2 आगे पीछे भले हो जाएं, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो है वो जेडीयू के विधायकों के बाद मंत्री बनने के तौर पर उनके सामने होगी, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार की साख उनसे जुड़ती है और अपने आप को एक बार फिर से रिवाइव करके उस आंकड़े तक पहुंचने की चुनौती भी नीतीश कुमार के सामने है, जो आज दायित्व के तौर पर उनके मंत्रियों को मिलने जा रही है। बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सही कहा। जेडीयू के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी खासकर नीतीश कुमार ने इसलिए मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी, जेडीयू की तरफ से काफी चिंतन मनन किया। मंथन करने के बाद वो चंद नाम निकाले जिनके ऊपर आने वाले 5 साल में बड़ी जिम्मेवारी पड़ने वाली। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ बैठे हुए जमा खान, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला है, युवा है, इनका 46 साल उम्र हो रहा है और बसपा से विधायक थे, लेकिन बसपा छोड़कर इन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया और इसका पुरस्कार ये मिला कि ये मंत्री बनाए गए हैं। जमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, इसके पहले ये कोट इस तरह का शेरवानी कब पहना था? शासन अध्यक्ष हुए थे, मैंने थे, और उसके बाद आज मंत्री बनने के बाद मौके पर पहने जी, दोस्त मित्र लोग पहनाए। कैसा लग रहा है मंत्री बनने की जानकारी जैसे ही आपके पास पहुंची, कैसा लगा? वो पल कैसा था? अच्छा लगा, ये लगा कि जिम्मेदारी मिली। बिहार में जो हमारी सोच पहले भी थी, छात्र राजनीति जो चला था उधर, तो मैं एक सोच थी कि गरीबों की लड़ाई लड़ूं। और सोच के मुताबिक मुझे जो है जिम्मेदारी लगता है मिलेगा। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर मैं चलूंगा, मेहनत करूंगा, गरीबों के लिए, किसी समाज के लोग हों। अच्छा, इस बार जेडीयू को एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं है जेडीयू की तरफ से, तो आपको मंत्री बनाया गया, बड़ी जिम्मेवारी है, तो कैसे साधेंगे? क्योंकि नाराजगी भी दिखी इस बार जेडीयू को लेकर मुसलमानों में। अब तो कल क्या था उससे मतलब नहीं है। आज मैं, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, निश्चित तौर पर बिहार के तमाम लोगों में समझाऊंगा, क्योंकि निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है कि विकास पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज समझेगा, पूरा विश्वास समझेगा, माइनॉरिटी के पूरे लोग समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल चुनाव में क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि हम उसमें बीएसपी में थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जब आपको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, युवा चेहरे हैं, युवाओं पे काफी भरोसा जताया नीतीश कुमार ने। निश्चित तौर पर इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि नौजवानों ने जब भी अंगड़ाइयाँ ली है, निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन हुआ है। आज पूरे नौजवान बिहार के निश्चित तौर पर विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है, जो जिम्मेदारी मिली है मैं बिहार में चलूंगा, निश्चित तौर पर नौजवान के साथ रहेंगे और शेयर करेंगे। अच्छा, इस मंत्रिमंडल में 2 मुस्लिम चेहरे हैं। शाहनवाज हुसैन बड़े कद के नेता माने जाते हैं, उनके बराबर में आपको रखा गया है जमा खान को, तो कैसे टक्कर देंगे? टक्कर में मेरे बड़े भाई हैं, वो अलग बात है, वो तो समय बताएगा, उनको मैं सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन जेडीयू की बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि मुसलमानों को कैसे फिर से वापस जेडीयू की तरफ आप ला सके, तो कैसे, क्या कुछ करने वाले हैं? सब बात जो है गर्भ में है, मैं दिखा दूंगा। जो छात्र राजनीति किए हैं, लड़ना भी जानते हैं, संघर्ष करना भी जानते हैं, त्याग करना भी जानते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी आपके ही आशीर्वाद से मैं बिहार के अंदर चल के दिखाऊंगा। कल के दिन पूरे माइनॉरिटी के लोग, गरीब भाई, किसी समाज के लोग होगा, निश्चित तौर पर जयकार करेगा नीतीश कुमार जी का। तो बिल्कुल। तो देखिए, जमा खान ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी आज मुझे मिलने जा रही है, उस जिम्मेदारी के साथ मुझे एक बार फिर से ये भी साबित करना है कि मुसलमानों का झुकाव और लगाव जेडीयू के साथ था, है और आगे भी रहेगा, ये दावा करते हुए नजर आए जमा खान। आनंद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, साथ ही साथ साकेत आप भी बने रहिए, लेकिन इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ 10 बड़ी बात क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 10 बड़ी बातों का जिक्र आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम इस वक्त करने जा रहे हैं। और ये मंत्रिमंडल का विस्तार, पहली बड़ी बात, मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को तरजीह दी गई है। 12:30 बजे का वक्त है जब ये शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे, लेकिन नए चेहरों पर जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, उसने भरोसा जताया है। विस्तार में गोपालगंज और मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व साफ नजर आता है। गोपालगंज से
3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। देखिए इसका महत्व समझिए। अनुभवी चेहरों पर भरोसा एक बार फिर से जताया गया है क्योंकि अनुभव जरूरी है, लेकिन जातीय समीकरण को साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल ये विस्तार है जिसका काफी लंबा इंतजार लोगों ने किया है। आज नीतीश कैबिनेट में 17 नए चेहरे जो हैं वो अपने दायित्व के साथ जुड़ने जा रहे हैं और इस दायित्व के साथ पार्टी को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती इन सभी मंत्रियों के साथ। तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करूंगी मैं अपने सहयोगी साकेत का। साकेत, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि युवाओं को तरजीह, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश, साथ ही साथ जातीय समीकरण, लेकिन क्या ये माना जाए कि इन तीनों समीकरण के साथ इस बार ये मंत्रिमंडल एक मजबूत मंत्रिमंडल के तौर पर नजर आएगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूत मंत्रिमंडल होगा। आप दोनों पार्टियों की देखें, आप बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से जो नाम दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं, आप जेडीयू की अगर हम बात करें तो वहां पर जो पहले से जो मंत्री थे उनको जगह दी गई, उसमें 2 नए चेहरे ही शामिल किए गए हैं। यानी कि जो जिनको मंत्रिमंडल में रहने का, काम करने का तौर तरीका और सभी चीजें उनको पता है, उन लोगों को जेडीयू की तरफ से दायित्व दी गई है। वहीं बीजेपी में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 पुराने नाम है, बाकी नए लोगों को जगह दी गई है। यानी कि नए चेहरे बीजेपी के तरफ से दिए गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा युवा है। तो कहीं ना कहीं एक टोटल अगर हम देखें दोनों पार्टियों के तरफ से जो मंत्रिमंडल में नाम सामने आ रहे हैं उसमें संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। क्षेत्रीय संतुलन हो या फिर जातीय संतुलन हो या फिर युवाओं को तरजीह देने की बात हो, इन तमाम चीजों को देखा गया है। एक एक क्षेत्र में होमवर्क किया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। अब देखिए जैसे कि मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो मिथिलांचल से बीजेपी ने एक दलित चेहरा दिया, एक भूमिहार चेहरा वहां से दिया है। उसी तरह जेडीयू ने भी वहां से ब्राह्मण मंत्रियों की सूची में इसको कैसे देखा जाए, इसे कैसे पार्टी ने कैलकुलेट किया है? ये 3 नाम जो गोपालगंज से सामने आ रहे हैं, देखिए इस बार का जो चुनाव का नतीजा रहा है, खास करके जो सिवान, गोपालगंज और छपरा, इस पूरे इलाके में अगर देखें, सारण के पूरे इलाके में, तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का नहीं रहा। कुछ कम विधायक वहां से जीत कर आए। तो पार्टी निश्चित तौर पर ऐसे जगहों पर फोकस करना चाह रही है जहां पर उनके कम जो विधायक है वो जीत कर आए हैं, क्योंकि ये सभी जो इलाके हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए वहां से क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, उसके पहले भी चुनाव में वहां से कई विधायक बीजेपी के जीत के आए थे। ऐसे जगहों पर बीजेपी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है, वहां से ज्यादा चेहरों को जगह इसलिए दी जा रही है ताकि वहां पर उस इलाके को तवज्जो मिले, वहां की जो जनता है वो इस बात को समझे कि पार्टी उनके साथ है, उनके लोगों को भले ही उन्होंने जीता। क्योंकि देखिए पार्टी ने सभी कैलकुलेशन के बाद इन नामों को सामने रखा है और इन नामों पर मोहर लगाते हुए आज मंत्रियों की शपथ लेने वाले ये सभी नजर आने वाले हैं। सहयोगी रवेश नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो मौजूद हैं श्रवण कुमार के आवास के पास। और देखिए श्रवण कुमार जो जेडीयू से इस बार मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से श्रवण कुमार के ऊपर यकीन और विश्वास ये जाहिर करता है कि वो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र लोगों में से हैं। 1995 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड इनका, स्ट्राइक रेट देखिए कितना बेहतरीन है। पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर इनकी भूमिका बेहद खास रही थी। नालंदा के क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, 7 बार विधानसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं और इससे उनकी पैठ समझी जा सकती है। रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, क्या ये माने कि जो अब तक उनका स्ट्राइक रेट रहा है ये मजबूर करता है नीतीश कुमार को, ये मजबूर करता है जेडीयू को कि उन्हें एक बार फिर से मंत्री के तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए? तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए श्रवण कुमार के प्रोफाइल पर भी नजर डालिए। नालंदा से विधायक, पूर्व में कई मंत्रियों के तौर पर उनकी भूमिका भी खास रही। और सहयोगी आनंद अमृतराज का रुख मैं कर लेती हूं। आनंद, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, सभी ने इस बार बदलाव की तरफ इशारा किया है। सभी ने यह माना है कि युवाओं को तरजीह देना जरूरी है, उनका प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से होना जरूरी है। क्या ये माना जाए कि ये बदलती राजनीति की एक बदलती परिभाषा है जिसको इस बार कैबिनेट में चेहरों के तौर पर शामिल किया जा रहा है?
बिल्कुल भी अगर आप तस्वीर देखें तो वही तस्वीर दिख रही है कि इस बार युवाओं पे कुछ ज्यादा ही भरोसा जताया गया और खासकर नए चेहरे पे ज्यादा भरोसा जताया गया। लेकिन उसके पहले हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक शख्स से मिलाते हैं। ये जमा खान के पिताजी हैं और जैसे ही इन्होंने सुना कि इनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, वो रातों रात पहुंचे पटना और इस मौके पर शामिल हो रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि और खुशी है कि कम से कम जनता का सेवा करें। हमारे मुख्यमंत्री जी के कानों तक अपने दुख दर्द को जनता को सुनाएं और उनका विकास करें। हम इसी में खुश हैं। आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। बहुत भावुक पल होगा आपके लिए आज का दिन। जी, यह खुशी का दिन है कि इनको मतलब कि तगमा मिला इनको, तो बेटे को सेवा कर सके। तो बेटे को आशीर्वाद दे दिए? आशीर्वाद तो पहले से देते आते हैं कि बेटा कोई लायक बनो, काम गलती नहीं करिए भी दे दीजिएगा। लायक बनने का मतलब यही है कि कोई गलती मत करो। मतलब एक लोटा पानी इनसे भी नहीं मांगे हैं, भूखे रह गए हैं, मगर नहीं कि जाओ पढ़ो। और उनके मामा जो मदद करते थे वहीं उनके मामा के जी में लगा दिया था कि आप देखभाल कीजिए। हम कहाँ किसान आदमी जा सकते हैं और मतलब कि कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। उनका मामा भी काफ़ी भरने का रुख जुगाए और किए। तो मतलब आज आपके लिए बहुत भावुक पल है कि आपके बेटे को। जी हाँ, मतलब कि आप लोग को भी देखो खुशी है, इनको भी देखो खुशी है कि मतलब कि आप लोग इनसे इजाजत लीजिए और इनको आप लोग का आशीर्वाद हो कि जनता का ये काम करे। तो मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दे ही दिया, अब इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है सर आपकी। जी, करूँगा। और पिताजी आपके किसान हैं, तो किसानों के लिए भी सोचिए कि आपका एरिया भी किसान वाला है, धान का कटोरा कहा जाता है। एकदम किसान के लिए पहले मैं करूँगा। पहले मैं कहा था आपके बीच में, अभी दोबारा मैसेज देना चाहता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ पहाड़ी की गोद में बसा है हमारा कैमूर जिला जो है, पहाड़ी गोद में है। वो भी चैनूर विधानसभा में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसको पहली प्राथमिकता होगी मैं सिंचाई की व्यवस्था करूँ, निश्चित तौर पर करूँगा। तो आप भी किसान हैं, अगर कुछ गलती करेंगे तो बताइएगा इनसे सीधा। नहीं, चलिए